बस जंगल से बाहर तो आ गए, अब गांव की तरफ चलते हैं। बे कौन है तू, लंबे लंबे बालों के? मैं जादूगर बेकार बेताल। बे तू बेकार हो चाहे बेताल हो, पर यहाँ करना आया सवाल है। लो ये जादुई बोल मुझे दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ओ तो तुम्हें जादुई बोल चाहिए, अगर तुम में हिम्मत है तो ले ले साले। छुप के बैठ गया इंसानी बच्चे, और ये बोल तो मैं हासिल करके रहूंगा। जादूगर बेकार, जादूगर बेताल नाम है मेरा। मैं बहन से बोलोगे खजाना, जो बहन जो जादूगरी मेरे पीछे पड़ रहा, और जादूगर है कौन? जिन्हीं को बुलाता हूँ उससे पूछता हूँ कौन है। बताओ मेरे आका क्या हुक्म है? तो हुक्म को आगे सुनिए, पहले ये बताइए बदबू कहाँ से आ रही? ये बदबू मेरे पिछवाड़े से आ रही है। पिछवाड़े से आ रही? मैं पिछवाड़े से हमारे भी है, पर इतनी बदबू ना आती साले। पर तेरे पिछवाड़े से क्यों आ रही? क्योंकि तुमने आका मुझे ऐसे वक्त पर याद किया, उस टाइम पे मैं टट्टी कर रहा था, इसलिए मजबूर में बिना धोए टट्टी आना पड़ा। कितना बेकार जिंदा है, कितना गंदा जिंदा है। जा पर टट्टी तो का जा। जाओ तुम मेरे आका, मैं यूं गया और यूं आया। चुमंदा है। बस सारे ना आते बदबू खाया थी, इतना बेकार जिंदा है। क्या है तू, टट्टी तो गया ना दोगा साले। नहीं मेरे आका, अभी अभी गढ़वाली नहर में बीचों बीच बैठ धो के आया हूँ रगड़ रगड़ के। तो बताओ मेरे आका कैसे याद किया? सुनो, एक जादूगर है जो इस बोल के पीछे पड़ा हुआ है, और वो जादूगर यही कहीं आसपास है, और उस जादूगर का नाम है बेकार। बेकार नहीं, बेताल। जादूगर बेताल नाम है मेरा इंसानी बच्चे, और तू जैसे इंसान क्या बिगाड़ लेंगे मेरा इंसानी बच्चे। जादूगर बेकार बेताल, तुझसे मैं नहीं, मेरा दोस्त जिनी लड़ेगा। जिनी आका, मैंने इसे कुछ देर के लिए बेहोश कर दिया है। आका, इसको मारना मेरे बस की बात नहीं है, इससे पहले कि ये होश में आए चलो यहाँ से दूर चलते हैं। घर जाना है? नहीं मेरे आका, अगर तुम घर चले गए तो ये जादूगर तुमसे बोल छीन लेगा, इसलिए तुम मेरे साथ जंगल में चलो। और मेरे आका, घर जाने से पहले इस जादूगर को हमें मारना होगा। तो ठीक है, चलो जादूगर बेताल को मारने का रहस्य ढूंढते हैं। चलो। रुको मेरे आका, आज इस फोन की मदद से नहीं, आज मैं अपने हाथ पर तुम्हें एक आसमान की सैर कराऊंगा। आ जाओ मेरे आका। मजा आ रहा है मेरे आका। तो साले मेरे मुंह पे थूका है, रानी कब कब कमल जोड़े पड़ा है। चुप हो जाओ मेरे आका, वरना ऐसी खजार फेंक के मारूंगा यही ऐसे नीचे में बिखर जाएंगी। असर किया काट दूंगा। भाई ये सब तो ठीक है, पर ये तो बता हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे बाप की बारात जा रही है, वहां जा रहे हैं। मैं आका, तुम्हें सारी पता है, फिर भी ढूंढते हो। नहीं हो सकता, जिन इंसानी बच्चे का गुलाम नहीं हो सकता।
इंसानी बच्चे भाग कितना भागना है। अब मुझे अपनी जादुई शक्ति से ऐसा शैतान बनाना होगा जो मुझे जादुई बोल हासिल करके देगा। जाओ और इंसानी बच्चे से वो जादुई बोल हासिल करके लेके आओ। बच इंसानी बच्चे, कहाँ तक बचेगा? अब मेरा शैतान तुझे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेगा और ये बोल हासिल करके रहेगा। आ गए हम मेरे आका, मेरे आका। लो मेरे आका, हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। मैं ये कौन सी जगह लिया साले? आका, ये वही जगह है जहाँ चमत्कारी बाबा रहते हैं और वो चमत्कारी बाबा ही जानते हैं उस जादूगर की मौत का रहस्य। ओ, तो ये बात है। पर यार जिनी, यहाँ पे तो कोई बाबा दिखाई ना दे रहे दूर से दूर तक। आका, वो देखो तुम्हारे पीछे बाबा आसन लगाए बैठे हैं। चलो आका, अब बाबा के पास चलते हैं। चलो चलो। जाओ बाबा की। कौन है बच्चा? किसने तपस्या भंग की मेरी? बाबा, हम बहुत बड़ी दुविधा में हैं बाबा। जब से जादुई बोल मिली है तब से एक बेताल नाम का जादूगर हमारे पीछे पड़ा हुआ है बाबा। हमें उसकी मौत का रहस्य बताइए बाबा, केवल आप ही जानते हैं। बच्चा, तुम आए तो सही जगह हो, लेकिन उस जादूगर बेताल की मौत का रहस्य मैं नहीं जानता। पर हाँ, एक जादूगर ऐसा है जो जिंदों का दोस्त है और उस जादूगर की मौत का रहस्य जानता है। लेकिन बच्चा, वहाँ इंसानों को जाना मना है। इंसान वहाँ जाते हैं तो पत्थर के बन जाते हैं। बाबा, अगर वहां इंसानों को जाना मना है तो जिंदों का नहीं होगा, क्यों जिनी? हाँ मेरे आका, मैं जरूर जाऊंगा। तो ठीक है, तुम्हें 60 मील दूर दक्षिण दिशा की ओर जाना होगा और वहाँ तुम्हें वो जादूगर मिलेगा जो तुम्हें जादूगर बेताल की मौत का रहस्य बताएगा। तो जाओ जिनी और पता करके आओ। जाओ। जो हुकुम मेरे आका। बच्चा, जब तक तुम्हारे हाथ में जादुई बोल रहेगी तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें अपना जादू शस्त्र देता हूँ। बच्चा, ये लो जादुई तलवार है। अगर कोई मुसीबत तुम्हारे सामने आए तो इसका इस्तेमाल करना। लो बच्चा। बच्चा, इस जादुई तलवार का इस्तेमाल करना जब कोई तुम्हारे सामने शैतानी ताकत आए तो तुम्हें अपना एक हाथ लेकर के बोलना होगा जादुई तलवार। जादुई तलवार तुम्हारे हाथ में आ जाएगी और तुम किसी भी शैतानी ताकत से लड़ सकते हो। तो ठीक है बच्चा, मेरा अब चलने का समय हो गया है, मुझे अब चलना चाहिए। अपनी रक्षा खुद करना। तो ठीक है बाबा, अब आप जा सकते हो। तो ठीक है बच्चा, मैं चलता हूँ। बाबा चले गए और मैं भी काफी थक चुका हूँ। अब मुझे भी विश्राम करने के लिए चलना चाहिए। इंसानी बच्चे, अब तक तो मेरे भेजे हुए शैतान ने तुझे खत्म कर दिया होगा, फिर भी एक बार देख लेता हूँ। मैं कौन है तू? है मेरा तो बेटे में दूंगा चेहरा। बच्चे, इंसानी बच्चे की नहीं कुछ सच में है।
बच्चा, इस जादुई तलवार का इस्तेमाल करना जब कोई तुम्हारे सामने शैतानी ताकत आए तो तुम्हें अपना एक हाथ लेकर के बोलना होगा जादुई तलवार। जादुई तलवार तुम्हारे हाथ में आ जाएगी और तुम किसी भी शैतानी ताकत से लड़ सकते हो। जादुई तलवार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भेजा हुआ शैतान नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। इंसानी बच्चे, अब तक तो तू मेरे भेजे हुए शैतान से बच गया, लेकिन अब के बिल्कुल नहीं बचेगा। अब के मुझे जादूगर जिमोना के पास जाना होगा। तुमने तो इसकी गाड़ी काट डाली। वैसे आका, ये था कौन? ये जादूगर बेताल का भेजा हुआ एक शैतान था जो मैंने पाताल लोग भेज दिया। तो तुम बताओ, जादूगर बेताल की मौत का रहस्य है, पता चला या नहीं? हाँ मेरे आका, जादूगर की मौत का रहस्य बस एक ही ऐसी शख्स है जो बता सकती है। बता सकती है? तो लोंडा लोंडिया। मेरे आका, ना तो वो कोई लोंडा है, ना कोई लोंडिया, और ना ही कोई आम इंसान। वे तो कौन है विशाले? मेरे आका, वो परी लोक की एक परी रिमझिम परी है, और जो कि इस वक्त एक जादूगर की कैद में है मेरे आका। जादूगर की कैद में है? मगर क्यों? क्योंकि रिमझिम परी को इन दोनों जादूगरों की मौत के रहस्य के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उस परी को इन जादूगरों ने एक गुफा के अंदर कैद कर दिया। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, उन दोनों जादूगरों की कैद से रिमझिम परी को मैं आजाद कराऊंगा।